भेंट करें ईश्वर के संतों से। और आज हम भेंट करेंगे संत जोसेफ से। ईश्वर हमारे प्रति अपनी असीम कृपा के खातिर हमारी मुक्ति के लिए कई कृपाएं हमें दिए हैं, और कई कृपाएं वे हमें देते हैं अपने संतों के द्वारा। संत जो ईश्वर के मित्र बनकर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और हमारे लिए उन आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर में वे गुण नहीं या उनकी बस में नहीं कि वे हमें हर आशीष दें, परंतु ईश्वर अपने विश्वसनीय सेवकों का सम्मान करता है और उन्हें मानव के मुक्ति के कार्य में अपना सहयोगी बनाता है। कौन नहीं जानता कि संतों में माता मरियम के बाद कोई सबसे प्रिय करीब है ईश्वर के, वो है संत जोसेफ। उनकी प्रार्थनाओं में काफी सामर्थ्य है। प्रवचन के 2 भाग हैं और आज हम सुनेंगे पहला भाग। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे संत जोसेफ जिन्हें ईश्वर ने वो उच्च महिमा प्रदान किया है, क्या वह हमारे आदर और सम्मान के पात्र बनते हैं? हमें पूरी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु उनका सम्मान करते हैं। उन्हें पिता कहकर संबोधित किया है। संत ओरिजिन कहते हैं प्रभु यीशु ने संत जोसेफ को वो सारा आदर सम्मान प्रदान किया है जो एक पिता का होता है, और बाइबल में उन्हें पिता का नाम दिया गया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2:33 हम पढ़ते हैं, बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। जरा सोचिए, ईश्वर की मां माता मरियम संत जोसेफ को पिता का दर्जा देते हैं। वे प्रभु यीशु से कहते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2:48 में, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यहां इस संबंध की बहुत जरूरत है। अगर राजाओं का राजा महान सम्मान दिए हैं संत जोसेफ को, तो हमें भी उन्हें अपने सर्वस्व से उनका सम्मान करना चाहिए। जरा सोचिए, क्या किसी स्वर्गदूत या किसी संत को ईश पुत्र के पिता कहलाने का सौभाग्य मिला है? इब्रानियों के पत्र अध्याय 1:4 का वचन संत जोसेफ पर बिल्कुल ठीक बैठता है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। पिता का नाम देकर संत जोसेफ को उन्होंने वो सम्मान प्रदान किया है जो सारे नबियों प्रेरितों को दिए गए सम्मान से बढ़कर है। इन सबों को ईश्वर ने सेवक कहा है, परंतु संत जोसेफ को पिता कहा है। देखिए, पिता वो इस छोटे से परिवार के बने जो 3 जनों के परिवार है, पर महान है, पवित्र परिवार है, क्योंकि उस महान परिवार के अंग हैं ईश माता मरियम, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु। स्रोतग्रंथ के अध्याय 105:21 में, साम्स 105:21 में हम पढ़ते हैं, उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। दूसरा अनुवाद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। इस पवित्र परिवार के संत जोसेफ मुखिया हैं, प्रधान हैं, और ईश्वर का पुत्र उनके प्रति आज्ञाकारी थे। और ये बात हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2:51 में, ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। ये अधीनता जो सबसे पहले हमें दर्शाता है ख्रीस्त की महान विनम्रता और संत जोसेफ की महान गरिमा को। उससे बड़ी गरिमा क्या हो सकता है कि राजाओं के राजा उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यहोशुआ के ग्रंथ में एक हम सुंदर घटना को पढ़ते हैं कि यहोशुआ ने संसार को चकित कर दिया, अचंभे में डाल दिया, जब उसने सूर्य और चंद्रमा को आदेश दिया कि आकाश में ठहर जाएं
जब तक इस्राएल अपने शत्रु पर विजय न प्राप्त कर ले। जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 10 वचन 14 में पढ़ते हैं, न तो पहले और न कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी हो। क्या तुलना हो सकती है जोशुआ के प्रति सूर्य चंद्रमा का आज्ञा पालन का और संत जोसेफ के प्रति ईश्वर के पुत्र के आज्ञा पालन का। जब तक संत जोसेफ जीवित रहे, क्रिस्त ने उन्हें पिता जैसा आदर दिया और उनके आज्ञाकारी बने रहे। ईश्वर संत ब्रिजट को इस बात को प्रकट करते हुए कहते हैं, मेरे पुत्र इतना आज्ञाकारी था कि जब कभी जोसेफ ने उसे कुछ करने को कहा वह उसे तुरंत किया। प्यारे भाई बहनों, संत जोसेफ न सिर्फ माता मरियम को सहारा दिया, उनके दुख में साथ दिया और बालक यीशु की परवरिश को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया, परंतु ईश्वर की मानव मुक्ति की योजना में उन्होंने ईश्वर के साथ सहयोग किया। आज ईश्वर प्रभु यीशु हमारी ओर देखते हैं कि हम कितना सहयोग करना चाहते हैं उनकी योजना में, हमारे द्वारा जो संपन्न करना चाहते हैं, जो पूरा करना चाहते हैं। और क्या होगा हमारा जवाब? आइए हम प्रार्थना करें कि संत जोसेफ की मध्यस्थता को हम मांगते हुए ईश्वर की योजना को, उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। आमीन।